अमेरिका को उन्होंने डराया हुआ है। टिम कुक ने ट्रंप की बात नहीं मानी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। एप्पल के मेन सप्लायर फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 12,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और भी फास्ट हो गई है। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। स्टाफ लेवल माहदे के तहत जो $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में जो उन्होंने शराइत रखी है, तो टोटल ये शराइत जो है तकरीबन ये 50 तक पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान ने अब पूरी करनी है। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा, अब हो रहा है। एप्पल का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ग्लोबली बनने वाले आईफोन्स का 32% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। जंग का जिक्र भी है इस IMF की रिपोर्ट के अंदर, और वो ये भी कहते हैं कि इस जंग के भी ज़रा असरात होंगे हमारे जो अहदाफ हैं IMF के। चीन में पाकिस्तान के डिप्टी PM की बेइज्जती की खबर है ये। बीजिंग एयरपोर्ट पर शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ इशाक डार का। स्वागत में नहीं पहुंचा चीन का कोई भी मंत्री। वो ये नहीं इसलिए समझता कि आपके खिलाफ पहल हो गया, उन्होंने पानी आपका रोक दिया, आपने कहा रोको तो देखो, आपने रोक दिया और कुछ नहीं हुआ। इसी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है। देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता। तो हाल ही में आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुना होगा, जो एप्पल को लेकर उन्होंने बोला था कि जो एप्पल के प्लांट इंडिया में लगने वाले हैं, उसके ओनर टिम कुक वो प्लांट इंडिया में ना लगाए, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लेकर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि इंडिया, मतलब जैसे वो इंडिया को पसंद ही नहीं करते हैं। उसके बाद भी टिम कुक ने ये जो अपना एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में लगाया, जिसको लेकर ये वीडियो, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। डू का मुतालबा कर दिया है स्टाफ लेवल माहदे के तहत जो $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में जो उन्होंने शराइत रखी है, तो टोटल ये शराइत जो है तकरीबन ये 50 तक पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान ने अब पूरी करनी है। इनमें जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है बिजली के बिलों पर, उसमें इजाफे की शर्त है। फिर साथ साथ जो पाकिस्तान के हवाले से जो जरी टैक्स है उसका नफाज है। फिर जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो टैक्स है उसमें कमी का गवर्नमेंट ने मुतालबा किया था, लेकिन IMF ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर ये भी कहा गया है कि FDI का जो हदफ है वो 13,200 तो हमसे पूरा हुआ नहीं है, उसमें भी 700 अरब का मजीद उन्होंने कहा कि आप इजाफा करें। तो ये डूएबल है पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात के अंदर? कुछ चीज़ें इनमें से डूएबल हैं और मेरे ख्याल से मुफीद भी होंगी। बेशतर चीज़ें इनमें से डूएबल नहीं हैं या मुफीद नहीं हैं। तो IMF क्योंकि जो हमने करने के काम है वो नहीं किए, क्योंकि हमने कुछ इस्लाहात नहीं करी और अपनी पूरे साल की जिम्मेदारी हमने ज़ाया की, सिर्फ वक्त ज़ाया किया है। लिहाजा IMF कड़ी से कड़ी शिकायतें शराइत रखता है हमारे ऊपर, जिसका असर अवाम के ऊपर आता है। मिसाल के तौर पर इस बार वो पानी महंगा करने की बात कर रहे हैं कि किसान को जो आप पानी देंगे वो महंगा करना पड़ेगा। और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, इसलिए सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है।
दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना, जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा, जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी, लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो बहरहाल वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग होंगे, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ पर इस किस्म के जिहादी, इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको पता होगा कि एप्पल का एक जो टिम कुक ने साउथ इंडिया में स्पेशली उन्होंने ज़्यादातर प्लांट लगाए हैं, तो 32% जो एप्पल फ़ोन है दुनिया के वो इंडिया में बनेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली एप्पल ज़्यादातर अपने फ़ोन चाइना में बनाता था, लेकिन अब जो एप्पल के नए फ़ोन आ रहे हैं जैसे 16 जो लॉन्च हुआ है वो ज़्यादातर इंडिया में बन रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। चाइना में जो टैरिफ, कोरोना, बहुत सारी चीज़ें, इसके बाद बहुत सारा मार्केट भारत को मिला, साथ ही साथ वियतनाम को मिला, बहुत सारी कंट्री को मिला। इंडिया के साथ बैड लक ये था कि इंडिया को सारा मार्केट मिलना चाहिए था, बट बहुत सारा मार्केट बहुत सारे लोगों को मिल गया। बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सपोर्टर लग रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं अभी हाल फिलहाल में सीज़ फायर के बाद, पता नहीं इनका क्या मूड ख़राब हुआ। इंडिया ने क्या F-16 यूएस के गिरा दी, इसके बाद से इनका दिमाग ख़राब हुआ, या सीज़ फायर को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, इस वजह से इनका दिमाग ख़राब हुआ। हाल ही में उन्होंने टैरिफ भी लगाए हैं, जो रेमिटेंस आता है दुनिया भर के देशों को अमेरिका से, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इंडियन होंगे, क्योंकि इंडियन ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यूएस से भेजते हैं भारत में, और बहुत बड़ा नंबर है जिसमें 5% का टैक्स लगा रहे हैं। सपोज़ अगर मतलब यार 1000 करोड़ों की बात है, अगर मैं 100 रुपये का एग्जांपल दूँ, वहाँ से कोई व्यक्ति 100 रुपये देता है तो 5 रुपये अमेरिका रखेगा, तो 5 रुपये की बात नहीं है, ये हज़ारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। अगर वो ट्रांजैक्शन आप देखें तो वो किसी कंट्री की जीडीपी से बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, उतना टैक्स अब इंडिया के जो लोग हैं उनको देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया नहीं है वो, यूएस में जितने भी वहाँ के लोग हैं सबको, तो उसमें इंडिया सबसे बड़ा टारगेट बन रहा है, क्योंकि इंडियन सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देते हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल में उन्होंने साबित किया कि वो बिजनेसमैन है और प्रॉपर वो किसी कंट्री के साथ ऐसा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी इंडिया में फैल रही है, और वो पॉजिटिव थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा जब फर्स्ट टर्म था तो इंडिया को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन अब पता नहीं उनका किस तरीके का उनका इस बार टर्म जाएगा। आपको क्या कहना, कॉमेंट